गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारतीय संविधान। उस भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत पदानुक्रम के आधार पर हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को डिस्कस किया। अब हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जब डिस्कस करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात प्राइम मिनिस्टर। आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? भारतीय संसदीय प्रणाली में, जो भारत की संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली में जो हेड है, जो प्रमुख है, वो आपका है राष्ट्रपति, जिसे हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख देखते हैं या हेड ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री है। भारतीय संसदीय प्रणाली में नाम मात्र प्रमुख जो है, या ये कहें जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो प्रेसिडेंट है, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है। ये सच है कि जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रभावित है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसी से लिया गया है। और भारत में प्रेसिडेंट होता है। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में प्रेसिडेंट की जगह पे जो क्वीन का पद है, जो क्राउन का पद है, वो होता है और प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? तो भारत में प्रेसिडेंट, ब्रिटेन में क्राउन, और भारत का जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सेम फिगर वहां पर भी है। या हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। क्लियर? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या होता है? स्टेट का प्रमुख होता है। वेल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख होता है। आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 ये बताता है कि प्रधानमंत्री शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अर्थात प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। या ये कहें प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। या प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर क्या होता है? प्रेसिडेंट। हाँ, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का विवेकाधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। मनमर्जी नहीं है उसकी, वो किसी भी व्यक्ति को उठा करके नियुक्त कर दे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर उसे नियुक्त करना है, अगर प्रेसिडेंट को उसे नियुक्त करना है, तो उसके पास जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें अगर हम भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, दो पोर्शन होते हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। इसे कहते हैं लोअर हाउस और इसे कहते हैं अपर हाउस। ये होता है ब्रिटेन में। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, तो ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कंपलसरी है, लोअर हाउस का सदस्य होना चाहिए। अर्थात जो निम्न सदन का सदस्य होगा
वही प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में वो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या फिर वो लोकसभा का सदस्य हो, जो इन दोनों का सदस्य होगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। एक चीज, यदि वो नहीं है, ऐसा नहीं है जिस समय उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है उसी समय वो सदस्य हो, ऐसा भी नहीं है। अगर वो सदस्य नहीं है, अगर वो सदस्य नहीं है, अगर वो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, ऐसा व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन उसको विद इन अ 6 मंथ एक दल का सदस्य होना होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या वो राज्यसभा का हो। क्लियर? भारत में कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से हुए हैं, जैसे 1966 इंदिरा गांधी, 1966 इंदिरा गांधी, 1996 एच.डी. देवगौड़ा, 2004 मिस्टर मनमोहन सिंह और 2009 मनमोहन सिंह राज्यसभा से। क्लियर? हाँ, दूसरी चीज, तो प्रेसिडेंट के पास स्वविवेकाधिकार होता है, ये उसका विवेकाधिकार है, वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी सहायता से काम करता है? मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है। अभी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ, क्योंकि मंत्रिपरिषद तभी काम करती जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है। जब तक प्रधानमंत्री नहीं होता तब तक मंत्रिपरिषद को कोई अस्तित्व नहीं होता। क्लियर? तो लोकसभा में जो भी दल बहुमत के साथ आता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति उसको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जो बहुमत दल या बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। अब इन केस अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, इन केस किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो राष्ट्रपति क्या करता है, या जो सबसे बड़ा दल है, जो सबसे बड़ा दल है, या फिर गठबंधन के नेता को, या सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का प्रस्ताव देता है, निमंत्रण देता है। और प्रधानमंत्री नियुक्त होने के उपरांत, जिस समय प्रधानमंत्री उसे नियुक्त कर किया जाता है, तो उसके पास समय होता है विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, कंपलसरी है विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर उसे विश्वास मत प्राप्त करना होता है। क्लियर? 1 महीने के अंदर उसको लोकसभा में, सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। यदि वो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहता, वो इस्तीफा दे देता है या राष्ट्रपति उसे डिसमिस कर देता है। क्लियर? पहले राष्ट्रपति जब विश्वास मत वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो क्या कर दे, रिजाइन दे दे। क्लियर? अगर वो तब भी रिजाइन नहीं देता है तो उसे राष्ट्रपति क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। बात समझ में आई? तो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, परंतु राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। लोकसभा में जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसके नेता को नियुक्त करता है, या जो सबसे बड़ा दल है उसको निमंत्रण देता है, या गठबंधन के नेता को निमंत्रण देता है, और 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति को विश्वास मत प्राप्त करना होता है। अगर वो 1 महीने के अंदर विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता तो वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देगा या फिर राष्ट्रपति उसे डिसमिस करेगा। क्लियर?
नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। क्लियर? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। क्लियर? द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। अगर टर्म की बात करें तो देखो ये गलती बहुत होती है, जैसे टर्म आता है तो आंसर क्या होता है? 5 ईयर। ये गलत है, ये आंसर लोकसभा का है, प्रधानमंत्री का नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है। अगर उसको विश्वास मत प्राप्त होता है तो वो उसको डिसमिस नहीं कर सकता। क्लियर? हाँ, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो फिर वो रिजाइन दे देता है, नहीं रिजाइन देता है तो वो डिसमिस कर सकता है। लेकिन द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नॉट फिक्स्ड, क्लियर नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। वो एक राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है। क्लियर? इफ ही लॉसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, यदि वो विश्वास प्रस्ताव खो दे या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, ही मस्ट रिजाइन, वो क्या कर दे? इस्तीफा दे दे। और प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, या राष्ट्रपति उसके क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा। क्लियर? द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अर्थात प्रधानमंत्री की जो सैलरी होगी या उसके जो भत्ते होंगे उनको समय समय पर पार्लियामेंट निर्धारित करता है। यहां पर एक बात याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है प्राइम मिनिस्टर सैलरी पाता है तो क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री पद की बात नहीं है, जो प्रधानमंत्री पद है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक भाग होता है। तो प्रधानमंत्री जो सैलरी पाता है वो अपनी सदस्यता के आधार पर पाता है। यदि वो लोकसभा का सदस्य होता है तो लोकसभा सदस्य के आधार पर पाता है, यदि वो राज्यसभा का सदस्य होता है तो राज्यसभा सदस्य के आधार पर अपना वेतन उठाता है। हाँ, उसके साथ में जो प्रधानमंत्री पद के अलाउंसेस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, जो चार्जेज होते हैं, वो एक्स्ट्रा उसे मिलते हैं। क्लियर? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सांसद, इनकी जो सैलरी होती है इनको पार्लियामेंट स्वयं डिस्कस करती है, स्वयं निर्धारित करती है समय समय पर। वही बात है, द सैलरी ऑफ एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर? तो प्रधानमंत्री पद की सैलरी नहीं होती, सैलरी उसकी सदस्यता के आधार पर होती है, वो राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है। हाँ, प्रधानमंत्री पद के अलाउंसेस होते हैं। क्लियर? प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं? कुछ शक्तियों की अगर बात करें उसके पहले कुछ पॉइंट देखें। जैसे हमने आपसे बोला कि विवेकाधिकार होता है, लेकिन सामान्यतः विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कुछ में किया गया है हमारे यहां। जैसे अगर हम देखें चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, जब जनता दल सरकार मुरारजी देसाई की सरकार नहीं रह पाई, डिसमिस हो गई, तो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया 1979। ये राष्ट्रपति संजीव रेड्डी के समय की बात है, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को बना दिया। क्लियर? ये विवेकाधिकार का यहां प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी चीज, 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के उपरांत राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्हें बाद में अपने दल का नेता घोषित किया गया, पहले नहीं।
बाद में अपने दल का नेता घोषित कर दिया गया। राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया राष्ट्रपति द्वारा 1984 में। यहां पर कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया। क्लियर? तो कुछ जगह पर जहां पर इन अधिकारों का प्रयोग किया गया है, भारत में 3 प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनमें कुछ रोचक तथ्य हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, आपके बने गुलजारी लाल नंदा, प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया। प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया। वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था। चौधरी चरण सिंह के नाम एक और रिकॉर्ड है। इन्होंने कभी भी संसदीय प्रणाली में भाग नहीं लिया। संसदीय प्रणाली में कभी भाग लिया ही नहीं। अगर भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो आंसर होगा मोरारजी देसाई, जिनकी सरकार हटने के बाद चौधरी चरण सिंह को बनाया गया प्रधानमंत्री। जनता दल की सरकार से बने थे मोरारजी देसाई। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का कहा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सबसे छोटा कार्यकाल अगर कहा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बताने की जरूरत नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये कुछ फैक्ट हैं जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हैं, और भी हैं जिनको हम लोग बाद में क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें शक्तियों की, प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों में सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, मंत्री कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है किस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है। ही अलोकेट्स एंड रिशफल्स, वो विभाजित करता है या बांटता है वेरियस पोर्टफोलियो, यानी डिपार्टमेंट, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट या विभिन्न अनुभाग, एंड रिशफल्स, या फिर उनमें एक तो बंटवारा करता है या अदला बदली करता है। एमंग द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के मध्य। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन, वो किसी भी मंत्री से इस्तीफे के लिए कह सकता है। एंड अगर वो नहीं करता तो एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस,
तो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि उसे क्या कर दे, बर्खास्त कर, डिसमिस। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर उनसे विचार या वैचारिक मतभेद हो, जरूरी है ऐसा करना, क्योंकि यदि वैचारिक मतभेद होंगे तो शासन करना, सरकार चलाना संभव नहीं होगा, विकास जो एक मत चले वो संभव नहीं होगा। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की अध्यक्षता यानी सभा की अध्यक्षता करता है, एंड इन्फ्लुएंस इट डिसीजन, और उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। क्लियर, यानी उसके जो निर्णय होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मंत्रणा सम्मिलित होती है, जिससे उनके निर्णय क्या होते हैं, उनके स्वयं स्वविवेक के आधार पर नहीं होते, वो प्रभावित होते हैं। He guides, direct, control and coordinate, क्योंकि वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वो निर्देशित करता है, उनको नियंत्रित रखता है, सहयोग करता है सारे मंत्रियों का। He can bring about the collapse of the council of ministers by resigning from office, वो मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है, सिर्फ एक चीज से कि वो अपने ऑफिस से क्या कर दे, रिजाइन कर। क्यों? प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया है, और अगर वो स्वयं नहीं होगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ऑटोमेटिक अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइज। अगर प्रधानमंत्री क्रियान्वित नहीं है, प्रधानमंत्री सक्रिय नहीं है, तो अदर काउंसिल मिनिस्टर्स कार्य नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से कार्य करता है, तो देखो, प्रेसिडेंट सारे काम किसकी सलाह से करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें और प्रेसिडेंट की बात करें, तो इन दोनों के बीच में कौन है, प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक प्रमुख निर्णायक होता है, या प्रमुख चैनल होता है, एक प्रमुख कड़ी होता है इन दोनों के मध्य। क्लियर? ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों की वार्ता को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रमुख साधन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री का एक कार्य है। ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट with regard to the appointment of important officials, इसके साथ साथ वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, एडवाइस करता है कुछ प्रमुख अधिकारियों के नियुक्ति के लिए, जैसे भारत का महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्लियर? एंड सो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अधिकारियों को नियुक्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देता है प्रधानमंत्री। क्लियर? तो ये प्रेसिडेंट से संबंधित पावर्स होगी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री की वो पावर जो संसदीय प्रणाली से संबंधित है, पार्लियामेंट्री से संबंधित है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ द लोकसभा होता है, लोअर हाउस होता है। ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग, यानी सत्र को आहूत एंड प्रोरोग्यू, सत्रावसान ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद में सत्र के को निमंत्रण यानी सत्र को बुलाने और सत्रावसान सत्र को समाप्त करने की सलाह देता है। ही कैन रिकमेंड द सॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा
टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, वो किसी भी समय राष्ट्रपति को सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सरकार की नीतियों को बताता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के पटल पर रखता है सरकारी नीतियों को, सरकार की नीतियों को। प्रधानमंत्री की कुछ और शक्तियां हैं, कुछ अदर फंक्शंस हैं, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरमैन होता है, ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन की जगह ली है, इसके पहले प्लानिंग कमीशन कार्य करता था, योजना आयोग। एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ऐसे कुछ विशेष डिपार्टमेंट हैं, कुछ प्रणालियां हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पास में होती है। ही प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। राष्ट्र की जो विदेशी नीतियां होती हैं, जो राष्ट्र की विदेशी नीतियां होती हैं, उनको बनाने में राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ही इज द चीफ स्पोकमैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, वो संघीय सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, चीफ स्पोकमैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। संघीय सरकार का या केंद्रीय सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? तो आंसर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल चल रहा होता है, तो आपातकाल के दौरान जो प्रधानमंत्री होता है वो एक आपदा प्रबंधन का कार्य करता है। क्लियर? जो प्रधानमंत्री होता है वो आपातकाल के दौरान एक आपदा प्रबंधन का कार्य करता है, आपदा प्रबंधन प्रमुख हो जाता है जिस समय आपातकाल चल रहा हो। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हम इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इन आर्टिकल्स के फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। अभी एक ब्रीफिंग के रूप में आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करेगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है आर्टिकल 74 के द्वारा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है आर्टिकल 75 में, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अदर प्रोविजन एक्ट टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों से संबंधित कुछ अन्य कार्य, अन्य अधिकार, अर्थात आर्टिकल 75 में ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करने की शक्ति पाता है। या पूछा जाता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद की शक्ति से प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है? तो आर्टिकल 75। आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है। आर्टिकल 78, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जानकारी देने का जो कर्तव्य, परामर्श देने का जो कर्तव्य, सूचना देने का जो कर्तव्य है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। क्लियर? आर्टिकल 78, ये अधिकार राष्ट्रपति को है, वो प्राइम मिनिस्टर से जानकारी प्राप्त करे, या प्राइम मिनिस्टर को जानकारी, राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य होता है। आर्टिकल 88, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउसेस, अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी को अधिकार देता है। या ये कहो मिनिस्टर्स को ये अधिकार प्राप्त है या उससे की जाती कि वो हाउसेस, सदन की रेस्पेक्ट करें,
सत्र में उपस्थित हो, सत्र के नियमों का पालन करें। इन आर्टिकल्स को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इनके कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। धन्यवाद।